बताइए। हाँ बताइए। देखते ना मुझे होता है चलना यार सर हमने क्वेश्चन देखने के बाद देखना, ऐसे उसी पे नहीं देखना था। 3 बार ना आपको मोबाइल बार दे दीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर है द्विघात बहुपद दिया हुआ आपको, px बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू माइनस 5। ठीक है, इसका दो शून्य दिया हुआ है अल्फा और बीटा। सर पावर 2 है तो शून्य की संख्या कितना होगा? 2। ठीक है, अगर पावर 3 होता तो शून्य की संख्या 3। कोई दिक्कत नहीं सर। तब आपसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 आपका 2022 का सेकंड शिफ्ट का है। अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 निकालना है। तो सर अल्फा और बीटा इसका क्या है? 0 है, शून्य है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड फॉर्म और लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x, माइनस 3 से 1 में करेंगे तो माइनस 3 क्या होगा? माइनस 3 और इधर से माइनस 5। अब इसको एक तरह और लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 3 और माइनस 5 कितना हो जाएगा? माइनस। ठीक है, ये हो गया पोलिनोमियल, हो गया क्वाड्रेटिक में। आप बताइए, अब इसको निकालना है तो क्या करें? इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा से बीटा में करेंगे तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से 1 में करेंगे तो प्लस अल्फा, फिर 1 से करेंगे बीटा में तो क्या होगा? प्लस बीटा। 1 से 1 में करेंगे तो 1, यानी सर अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बाय a और अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस 1। अब देखिए c बाय a कहां से लिखेंगे? इस इक्वेशन से लिखेंगे जो पोलिनोमियल दिया हुआ है। c क्या होता है यहाँ पे? कांस्टेंट। a क्या होता है? x स्क्वायर का जो गुणांक में कोएफिशिएंट में कुछ नहीं तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। चलिए तो c कितना हो गया? माइनस 8। a कितना हुआ? 1 माइनस लगा हुआ है। b कितना है? माइनस 3 और a 1 प्लस में माइनस 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस और 1 माइनस 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? यानी सर इसका पूरा का वैल्यू आ गया माइनस। क्या दिक्कत? चलो वो निकल रहा है। मोबाइल चार्ज कर रहा है तो दिक्कत नहीं है। सही में शायद डेमो नहीं दीजिए तो चार्ज कर रहे हैं। चेक तो करना चाह वाले पे जाए तो हमें वीडियो को नोट दे रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिससे नहीं बन रहा है नोट करते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एक बहुपद है x स्क्वायर px माइनस q, x स्क्वायर प्लस px माइनस q। ठीक है, का शून्यांक एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो q का वैल्यू निकालना है। शून्यांक जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम के इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो सर इसका पावर 2 है तो शून्यांक की संख्या कितना होगा? 2 अल्फा और बीटा। अगर अल्फा a है तो बीटा इसका व्युत्क्रम है a बटा 1। कोई दिक्कत है? अगर अल्फा को हम मान रहे हैं a तो बीटा क्या होगा? 1/a, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, तो इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, आपको q का वैल्यू निकालना है। q कहां है? आप इसको मानते हैं, इसका कोएफिशिएंट को a, इसको मानते हैं b। अभी क्या होता है? c। c में रिलेशन क्या होता है? जब पोलिनोमियल दिया हो तो क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा c बाय a होता है कि नहीं? अल्फा बराबर क्या है? a और बीटा बराबर क्या है? 1/a।
बराबर सी कितना है Q। माइनस क्यू कितना है माइनस क्यू Q। और ए क्या होता है 1 एक्स स्क्वायर का गुणक कितना हो गया 1 1 ए से कैंसिल हो जाएगा ठीक है इधर बच गया 1 माइनस क्यू तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 है कि नहीं जी यस सर तो क्लास में रहो बिजी आइए क्वेश्चन नंबर 4 ये तो हम बनाए हैं ऑप्शन है नहीं एक ए नंबर ऑप्शन दे ये बना लो -1 है नहीं सर तो अच्छा से देखो -3 इरेज करें क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 और इजी है है कि नहीं आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है जिनका शून्यक 2 और 6 है जिसका शून्यक 2 और 6 है तो मान लेते हैं अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 6 है तो निम्नलिखित में से बहुपद निकालना है क्या निकालना है बहुपद तो बहुपद निकालने के लिए क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8 अल्फा इंटू बीटा तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा सर -2 है लाइक दैट इसमें लिखा हुआ है ठीक है कितना हो जाएगा 4 4 -12 ठीक है चलिए जिस बुक में माइनस नहीं उसको माइनस लिख लीजिए अब देखिए सर हम पूछते थे बार बार रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फार्मूला Yes, sir. अज्ञात बहुपद का सूत्र ज्ञात करेंगे क्या होता है x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई अल्फा अल्फा प्लस बीटा बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा। आज यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है यस सर इसीलिए पूछते थे अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया Four। 4x ठीक है अल्फा इनटू बीटा कितना हो गया -12 हो गया आप ऑप्शन में खोजिए कि x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 का ऑप्शन नंबर 1 ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी जल्दी देखिए परफेक्ट एक दो क्लास में अच्छा हो जाएगा बिगड़ा के नहीं यस सर क्लब करते घास करो जनपद छोड़ते सुनाम फिर कैमरा ले लीजिएगा अरे नहीं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है कि रैखिक समीकरण युग्म एक दो समीकरण दिया हुआ है 2x - 3y + 2 = 0 एक और इक्वेशन है 6x - 9y 6x - 9y प्लस 5 बराबर 0 कि कितने हल होंगे आपको बताना है कि दो इक्वेशन से नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना इसका सॉल्यूशन होगा कोई हल नहीं कैसे होगा निकलेगा जी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं a1 a2 करते हैं Yes, sir. b1 b2 करते हैं Yes, sir. चलिए a1 कौन है 2x 2 b1 क्या है -3 c1 2 a2 क्या है 6 b2 क्या है -9 -9 c2 क्या 5 आप क्या करेंगे पहले निकालेंगे a1 a2 निकालिए 2 6 1 3 फिर क्या करेंगे b1 b2 b1 b2 b1 कितना है -9 जब a1 a2 बराबर हो जाता है b1 b2 को तो हम निकालते हैं c1 c2 फिर इसके बाद क्या निकालेंगे c1 c2 तो c1 c2 कितना है 2 और 5 आप कंडीशन देखिए आपको आया सर a1 a2 बराबर है b1 b2 का क्योंकि 1/3 है 1/3 है और इसमें बराबर नहीं है क्योंकि 2/5 है तो a1 a2 बराबर है b1 b2 का लेकिन c1 c2 का बराबर नहीं है और जब इस कंडीशन आता है तो उसका कितना सॉल्यूशन होता है कोई हल हल नहीं। नहीं जिसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन कोई हल नहीं। अब आइए अब इस चीज आया अब इससे रिलेटेड जो भी है उसको हम रिपीटेशन करेंगे अभी तो देखिए लिख लीजिए इधर देखो अब देखिए क्या है अब हो सकता है इसमें और कुछ पूछे पहला कंडीशन क्या पूछ सकता है a1
n2 नॉट इक्वल v1 by v2 कितना हल होगा अद्वितीय हल जिसको बोलते हैं केवल और केवल एक हल। ठीक है, आप इसको पूछेगा ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, दूसरा पूछ सकता है कि a1 by a2 बराबर b1 by b2 नॉट इक्वल c1 by c2। यहाँ पूछा कितने हल हो सकता है, कोई हल नहीं, आपसे पूछ सकता है इसका ग्राफ कैसा होगा, कैसा है पैरेलल, क्या होगा पैरेलल, इसको समांतर बोलते हैं। समझ में। तीसरा आपको कंडीशन दे सकता है a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2। मैंने पूछा इसका कितना हल हो सकता है, पहली सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है समपाती, मतलब एक ही लाइन पे होगा, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन समपाती। कोई दिक्कत है तो जहां पे ऐसा रिपीटेशन आता है या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको जस्ट तुरंत रिवीजन कीजिए ताकि आपको आगे जो भी क्वेश्चन मिलेगा इससे बन जाएगा। जिसको नहीं आता है इस शॉर्ट में लिखते चलेंगे, इसलिए बोले थे कि अगर आप रिपीटेशन में रहेंगे तो आपका पढ़े हैं या ना पढ़े उसे लेना देना नहीं, आपको सब रिपीटेशन होगा। जिसको नहीं आता इस शॉर्ट में लिखते जाएगा, इसको ग्राफ बना लेंगे, आपको याद हो जाएगा हमारी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6। देखिए इसी चीज को रिलेटेड फिर एक और क्वेश्चन है, देखिए अभी तुरंत बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि k के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 तथा 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। k = 6 होगा। देखिए इसी से एक और क्वेश्चन है, इसलिए रिपीटेशन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको इक्वेशन दिया गया है kx + 2y = 5, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड दिया हुआ है 3x + y = 1 का हल अद्वितीय होगा। हल कैसे होगा अद्वितीय, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो k का वैल्यू पूछ रहा है, k का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, मतलब यह द्वितीय हल है केवल और केवल एक हल। इसका कंडीशन क्या है a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2। और आप जानते हैं सर इसको a1 बोलते हैं तो क्या हो गया, इसको a2 बोलते हैं 3 हो गया, नॉट इक्वल इसको b1 बोलते हैं और इसको b2 बोलते हैं। कुछ नहीं मतलब a1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, हो गया। अब k का वैल्यू क्या आ गया, k नॉट इक्वल 6। क्वेश्चन नंबर 7। अब मोबाइल छेड़ी आ गई है, इसको गुस्सा आ गया है, ठंडा मार दिया सर, ठंडा मार दिया सर, इसका पानी से गरम पिलाइए, लाइए तो रात में दबा के लाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ो, आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपका टाइम बहुत कम है। देखिए दो रैखिक समीकरणों का लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितना होगा। अब आपसे ग्राफ दिया कि ग्राफ जो है पैरेलल है, ग्राफ पैरेलल है, इसमें सॉल्यूशन कितना होगा, कोई दिक्कत है नहीं। अभी आप रिपीटेशन कर रहे थे, अगर ग्राफ आ जाए प्रतिच्छेदी इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 1। कितना होता है 1। अगर आपका ग्राफ आ गया समांतर इसका सॉल्यूशन कितना होता है 0। अगर ग्राफ समपाती आ गया एक ही पर इसका हल कितना होता है क्या होगा सर। अब जहां पे इसको रिपीटेशन देगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। कोई भाष है कि सर एकदम हार्ड क्वेश्चन है, अलग समझ रखते हैं, कोई दिक्कत 7 के आंसर ठीक है, आंसर मिलाओ ना खुद से। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 तरह के y - 4 = 0 का आलेख कैसा होगा, y - 4 = 0 का आलेख कैसा होगा आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है x अक्ष के समानांतर, दूसरा y अक्ष के समानांतर, दोनों में से जाते इसको सर करें। अब देखिए तो x - 4 = 0, y - 4 = 0, y बराबर क्या होगा 4। अब y बराबर 4 ग्राफ कैसे खींचेंगे, ग्राफ पेपर होता है, यहाँ पे ओरिजिन बोलते हैं जिसको मूल बिंदु। ठीक है, इसको x इसको x इसको y इसको y y पर 4 लेना है पॉजिटिव में, y पर 4 लेना है पॉजिटिव 1 2 3 4 यहाँ पे होगा। ठीक है, और इसका ग्राफ भी किस होगा, किसके समानांतर है x अक्ष के, किसके समानांतर है x अक्ष के। आंसर क्या होगा x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के
समान। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, उठाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको सॉल्यूशन पूछ रहा है। हम बताए थे कि किसी भी इक्वेशन को 3 तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। कौन कौन विधि से? बार की गुणनफल प्रतिया सब्स्टिट्यूशन और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। और उसको दोनों अलग है। इसको हटाना भगवान ने स्ट्रेंथ कम हो रखा है। सर तो प्रतिस्थापन है। धूप हो गया सर। बिल्कुल उसे धूप उठ गया इधर ठंडा। सर के बोलिए हीटर लगाएंगे। अरे बोल मत दिया यार, मेरे पास दे दे। ऐसे जा रही है। जा नहीं सर। देखिए, इन दोनों का सॉल्यूशन करना है। आपको बताना है x और y का वैल्यू क्या होगा। x और y का वैल्यू। आप इसको 3 तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं? पहला प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। दूसरा विलोपन या विलुप्तीकरण विधि। तीसरा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, अरे बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसा आपको मन करे वैसे कीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव है तो एक और तरीका से कर सकते हैं, ऑप्शन का पुट करके। ऑप्शन का पुट करके जैसे आप ऑप्शन का पुट करेंगे, सर x बराबर 2 y बराबर 4, जहां पे पुट करें उसके बराबर 11 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 11। तो x बराबर 2 रखिए तो कितना होगा? 4 प्लस y बराबर 4 तो कितना आएगा? 12 तो 11 आ रहा है। नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर -2 रखिए, -4 -4 और y बराबर -5 रखिए, -15 -50, -19 तो ये इक्वल हो रहा है। सर x बराबर -3, 2 -3 रखेंगे प्लस y बराबर 1 कितना होगा? -6 प्लस 3 आ रहा है। नहीं था। x बराबर -2, x बराबर -2 रखेंगे, -4 माइनस और y बराबर 5, 15। अगर 15 प्लस है -4 तो कितना रहेगा? ऑप्शन कौन होगा? कोई दिक्कत है? आप ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम लगाएंगे, इसको शो करेंगे तब भी दिक्कत है। इसलिए डायरेक्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसको पुट कीजिए। अगर आपको सेटिस्फाइड कर रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, जिसको नहीं समझ में आया लॉन्ग मेथड से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए लॉन्ग से सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। देखिए, दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का आप सॉल्यूशन करना जानते हैं। सर 2x है, 2x है, सेम है तो घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाने पर तो क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं। अब इसके बाद देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3y इस साइन को अब नहीं लेते हैं, आप किसको लेते हैं? प्लस का। 3 प्लस में 4v प्लस कितना हो जाएगा? 7 और v प्लस v प्लस कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, y बराबर कितना आ गया? 35 मतलब y बराबर 5। ठीक है, अब y का वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रखिए या 2 में, किसी में भी रख सकते हैं। तो सर समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 5 मान रखने पर, ठीक है। अब ये है ऑब्जेक्टिव, जितना लिखने की जरूरत है नहीं। 1 में देखिए 2 × x प्लस 3 × 5 हो जाएगा इंटू 11। 2x कितना हो गया? 15 राउंड 11। 2x बराबर क्या होगा? 11 माइनस 15। 2x बराबर कितना होगा? माइनस। तो x बराबर कितना होगा? आगे कि नहीं आगे? x बराबर सर आ गया -2 और y बराबर आ गया 5। आप ऑप्शन डी नंबर में यही था। आप ऐसे बनाइए या अपना डायरेक्ट पुट करके किसी तरह से भी बना सकते हैं, जैसा आपको मर्जी बनाओ। क्वेश्चन नंबर 9 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। यहां तक में किसी को डाउट है? निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नहीं है उसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन होता है? जो इस टर्म x² + bx + c =
जीरो। अगर इस टर्म होगा वेयर ए नॉट इक्वल जीरो, जहां पे ए नॉट इक्वल जीरो, अगर इस टर्म होगा तो द्विघात समीकरण होगा, अगर इस टर्म नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। पहला ऑप्शन लिखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका दिया हुआ है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। अब इसको जांच करते हैं कि है कि नहीं, जल्दी से कीजिए। ये हो गया ए, हो गया बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसको करिए 2x माइनस 6, अब सबको एक तरफ लाइए, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में बराबर 0, 2x से 2x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। इस टर्म में है कि नहीं, a x स्क्वायर है, x स्क्वायर ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, लेकिन a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये द्विघात समीकरण है, आपको निकालना है कौन द्विघात समीकरण नहीं होगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 ये भी होगा कि इसी टर्म है, इसी टर्म है ना, x माइनस 2 है, x माइनस 1 निकालो, x माइनस 2 सी में है, ऑप्शन सी। x माइनस 1 है सर, 1 है ना, यस सर। तो तुम जो है उसी में देखो, ध्यान रखो वहां वो जिसमें 2 है वो 2 कैसे ही करेगा, आगे नहीं a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जिसमें 2 है तो 2 करेगा, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 2x माइनस 3, एक साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। इस टर्म में है कि नहीं द्विघात समीकरण, ax स्क्वायर bx प्लस c की टर्म है, अब यहाँ माइनस हो सकता है, यहाँ भी माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं सर, ये भी द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर 3 चेक कीजिए, थर्ड में दिया हुआ है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू में x प्लस 3। आप बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x से x में क्या होगा, x स्क्वायर, x से 1 में कितना होगा, x माइनस 2 से x में कितना होगा, माइनस 2x माइनस 2, x से x में करेंगे x स्क्वायर, x से 3 में करेंगे प्लस 3x, और माइनस 1 से x में करेंगे x, माइनस 1 से 3 में करेंगे 3। अब देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस x माइनस 2, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब देखिए प्लस में माइनस में कर देगा, करेगा नहीं, माइनस x माइनस 2 माइनस 2x और प्लस 3 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा, माइनस 3x हो गई नहीं, और प्लस 1 बराबर 0। ये है टर्म में, इस टर्म में x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में है नहीं है, तो क्या होता है द्विघात समीकरण, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्वेश्चन है कि बिंदु दिया हुआ है 2 -2 और -2 और 2 मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए, मिड पॉइंट का बताना है। आप बताओ, जिसको फार्मूला याद होगा बार बार करवाते तो वो बना पाएगा, जिसको नहीं याद होगा वो नहीं बना पाएगा। 2 -2 और 2 ये है मिड पॉइंट, पी को मान लेते हैं कि मिड पॉइंट है, ठीक है, मध्य बिंदु है, तो आपको पी का कोऑर्डिनेट बताना है। जब पी मिड पॉइंट है तब क्या होगा, 0,0। ऐसे निकाले सर, मिड पॉइंट है, इधर देखो फॉर्मूला, ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु का क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2, इसका कोऑर्डिनेट होता है। चलिए सर, p कोऑर्डिनेट, x1 किसको मानते हैं, इसको, y1 इसको, x2 इसको, y2 इसको। x1 कितना है 2, y2 की x2 कितना है -2 बाय 2, x1 y1 कितना है -2, y2 कितना है 2 बाय 2, तो गया 0, ये भी हो गया 0 बटा 2 और 0 बटा 2 कितना हो गया 0, यानी कि सर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 0,0। आप बताइए, जो नहीं याद किया है मध्य बिंदु का निर्देशांक उससे बनेगा नहीं बनेगा, सोचते रहेगा कि कैसे क्या करें नहीं करें।
और जिसको थोड़ा सा भी याद होगा कि सर मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 तो कितना मान जाएगा? अभी रिपीटेशन कराते हैं, हो गया? इसको नहीं वो नोट कर ले। अब देखिए आप कोऑर्डिनेट्स आया तो कोऑर्डिनेट से रिपीटेशन कराता है। इरेज करें? नहीं उसको लिखना नहीं लिखेंगे उससे बनाओ। देखिए अब आइए रिपीटेशन कीजिए कोऑर्डिनेट से। इसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसको ओरिजिन बोलते हैं। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0,0। इधर होता है xs, इधर x', इधर y, इसको y'। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं तृतीय, इसको बोलते हैं चौथ। पहला में जो होता है x वाला y वाला दोनों क्या होता है? पॉजिटिव, यानी कि प्लस प्लस। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? माइनस प्लस। थर्ड में क्या होता है? माइनस माइनस। फोर्थ में क्या होता है? प्लस माइनस। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर। आप बताइए, आप ट्रायंगल से चलते हैं कुछ। ये ट्रायंगल है, इसका वर्टेक्स दिया हुआ रहेगा, वर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक है? x1 y1, यहाँ x2 y2, ठीक है? यहाँ पे x3 y3। जब आपको पूछेगा g यानी कि सेंट्रोइड केंद्रक का नियम, केंद्रक का नियम क्या होता है? g बराबर x1 + x2 + x3/3, y1 + y3/3। कोई दिक्कत है? अब आपको दो लाइन खींच देगा, यहाँ से यहाँ, इसको बोलेगा a, इसको बोलेगा b। कहेगा इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए। बीच की दूरी वाला फार्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब इसका मध्य पॉइंट अभी मिड पॉइंट हो गया, तभी निकाले, ठीक है? अगर आपको कह दे कि एक बिंदु जो है मूल बिंदु है, एक बिंदु क्या है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु से दूरी निकालना है, मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? √x² + y²। आप याद कीजिए, बार-बार पूछता है मूल बिंदु से दूरी कितना होगा? √x² + y²। कोई दिक्कत है? नहीं। आज समझे तो बोलता नहीं है, बार-बार याद करो। जब भी देखो आगे इसमें से इसी में से आएगा क्वेश्चन जो अभी हम दिखाएंगे, इसी में से। हम अपने से नहीं बनाए, आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये एक और पूछता है, जब ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब उसका वर्टेक्स दिया हुआ तब क्या होगा? 1/2 into x1 + x1 into y2 - y3 plus x2 y2 - y1 plus x3 y1 - y2। आता है कि नहीं? अब याद करने के लिए बताए थे 1/2 सब फार्मूला बनाता है ट्रायंगल का। और यहाँ x1 है तो 1 2 3 पे चलना है। ये x1 लिखे, इसके बाद चलना है 2 और 3, तो y2 - y3। फिर x लेना है x2, 2 ले लिए, इसके बाद क्या होगा? 3, तो y3 - y1 प्लस x3 लेंगे, 3 के बाद क्या आएगा? 1, y1 - y2। कितना याद करना इजी है कि नहीं? बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए ऐसे रिलेट करके याद कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। आप बोलेगा एक लाइन है जो संरेखीय है, कोलिनियर जिसको बोलते हैं, संरेखीय, तब उसका निशान में कैसे k का वैल्यू निकालना रहता है, k का वैल्यू। तब क्या करेंगे? अगर ऐसा दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट समझेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करना है, और फिर वहां से कैसे k का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं? अब देखिए इसे कितना प्रश्न आएगा। इसी तरह ट्रायंगल है, त्रिभुज आएगा तो त्रिभुज से पूरा रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए मैथ का प्रीवियस ईयर जब सॉल्यूशन होता आप जुड़े रहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, आ गया जो जिसका इंतजार था। एक त्रिभुज है जिसका केंद्रक दिया हुआ है, एक त्रिभुज है जिसका केंद्रक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना जी, केंद्रक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ मतलब 3,0। केंद्रक का कोऑर्डिनेट दिया है 3,0 और दो वर्टेक्स दिया हुआ है, दो वर्टेक्स दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 2,3 और इसकी दिया हुआ है -1, 1,-4 इसका निकालना है, इसका निकालना है। 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत है? अब अभी बताएं कि इसका अगर सेंट्रोइड दिया हुआ है, सेंट्रोइड का क्या होता है? कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। अब देखिए इसका दिया हुआ है 3,0। अब देखिए x1 दिया हुआ है 2, x2 कितना दिया हुआ है? -1 ना। इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2, इसको x3 और y3। अभी नहीं दिया हुआ,
छोड़ देंगे बटा 3 कोमा लेके y1 प्लस y2 y1 कितना है 3 y2 -4 -4 डायरेक्ट कर दो -4 यस सर -4 प्लस y3 y3 अब 3 प्लस 3 कोमा 0 कोऑर्डिनेट हो गया 3 प्लस x3 y 3 ऐसा देखिए कितना हो गया -1 प्लस y3 अभी x कोऑर्डिनेट है ये भी x कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट है ये भी y कोऑर्डिनेट है क्योंकि सबसे पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं ठीक है तो e किसके बराबर होगा इतना का कर दे तो सर 3 प्लस x3 by 3 बराबर 3 हो जाएगा अब यहां से आप x3 निकाल दीजिए x3 निकालना है तो क्या होगा 9 9 में से कितना जाएगा x3 बराबर कितना आएगा 6 अब इसी तरह से ये y है ये भी y कोऑर्डिनेट है तो दोनों आपस में बराबर होगा -1 प्लस y3 बटा 3 बराबर 0 बराबर 0 ये हो गया 0 -1 प्लस y3 बराबर 0 तो y3 बराबर क्या हो जाएगा 1 यानी कि सर जो वर्टेक्स C है इसका कोऑर्डिनेट आएगा पहले x वाला लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे x वाला 6 और y वाला लिखेंगे कितना हो जाएगा 1 यानी कि इसका आएगा 6, 1 क्या तरीका है अब देखिए ई देकर आपसे ही पूछ लिया कभी वर्टेक्स देकर जी पूछ लेता है कभी वर्टेक्स देकर जी पूछ लेगा जी पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर निकालेंगे इस पर बैठा देंगे कोई दिक्कत है इसलिए अब वेरिफिकेशन कराएंगे एक चीज और छूट गई पहले x लिखते हैं फिर इसके बाद क्या लिखते हैं y x आज का x कोऑर्डिनेट का दूसरा भी नाम है इसको हिंदी में बोलते हैं भुज क्या बोलते हैं भुज और इंग्लिश में बोलते हैं अबसीसा क्या बोलते हैं अबसीसा इसको बोलते हैं कोटि क्या बोलते हैं कोटि और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट आपको कोई दे देगा निर्देशांक और पूछेगा कि इसमें भुज क्या है इसमें कोटि क्या है आप इसको भी याद रखिएगा पहले वाला का भुज दूसरा वाला का कोटि अब बड़ा कंफ्यूजन होता है किसको भुज बोले किसको कोटि बोले आप ऐसे याद रखिएगा सर भुजा रहेगा तब कोटि कोटि प्रणाम करेंगे मतलब भुजा पहले रहेगा तब किसी को प्रणाम करेंगे तो पहले भुज तब क्या होगा और इंग्लिश वाला का तो दिखते नहीं है पहला का शीशा दूसरा का नेक्स्ट क्वेश्चन है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बताए हैं रिपीटेशन कराए उसी से तो वही सब तो बड़ा कम सॉल्यूशन हुआ बड़ी कम हो गया सर लेट सा पहले कितना है लेट सा बचपन कर दिया लेट टाइम होता है किसी को लेट टाइम होता 30 नंबर देखिए हो गया लास्ट में सेट करो तो लेट हो गया चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ वर्टेक्स क्या दिया हुआ वर्टेक्स ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ ए बी सी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है ए बी सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है चलिए लिख देते हैं इसके बाद आपको एरिया निकालना है क्या निकालना है एरिया 0,0 और आपको दिया 4,0 और दिया हुआ है 0,1 तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना अभी रिपीटेशन कर रहे थे कि अगर किसी त्रिभुज का वर्टेक्स दिया हुआ है कोऑर्डिनेट में तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है ए का वर्टेक्स दिया हुआ कोऑर्डिनेट 0,0 बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4,0 और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,1 इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1 इसको मान लेते हैं x2 इसको मान लेते हैं y2 इसको मानते हैं x3 इसको मानते हैं y3 यहां तक किसी को डाउट है कितना निकालने आता है अब आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या होता है 1/2 into x1 है तो कहां से स्टार्ट होगा y2 से प्लस x2 2 है तो कहां से स्टार्ट होगा 3 1 प्लस x3 3 है तो कहां से स्टार्ट होगा 1 से कहां से स्टार्ट होगा 1 से कोई दिक्कत है आप बैठा दीजिए 1/2 into x1 कितना है 0 अब इसका वैल्यू पुट करने की जरूरत है नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा आ जाएगा कि नहीं प्लस x2 कितना है 4 y3 1 y1 0 प्लस x3 कितना है 0 y1 कितना है 0 y2 कितना है 0 अब देखिए ये 0 खत्म हो गया ये भी 0 से कैंसिल हो जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 1/2 अब देखिए 4 1 में से 0 गया 1 4 into 1 बराबर सर 1/2 into 4 यानी कितना हो गया इसको बोलते हैं वर्ग इकाई क्या बोलेंगे वर्ग इकाई ठीक है स्क्वायर यूनिट क्योंकि किसमें है एरिया है और एरिया किसमें होता है वर्ग में कोई दिक्कत है
अभी जो रिपीटेशन करा उससे देखिए क्या फार्मूला फेल हुआ। एक बार रिपीटेशन करने से आपको 3 नंबर मिल रहा है, तो क्यों रिपीटेशन फेल है कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर वही है, उसी से बीच के दूरी निकालना। अभी बताएं राजेश सूत्र डिस्टेंस फार्मूला यस सर। अब याद नहीं करता था, बोला उस समय पिटाता था सर दिक्कत है। अभी देख रहा कितना नंबर बना रहा है, उस समय नंबर बन रहा था। आप उस समय भी जो याद नहीं किया आज नंबर कटेगा। चलिए बीच की दूरी निकालना है, जल्दी से आंसर बताइएगा। आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, बीच की दूरी बताइए। ये दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,3 -1,3 इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -5,7। बताइए बीच का दूरी निकालना है, कितना आसान है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ए भी निकालना है आपको, ए भी निकालना है। ए भी कैसे निकलेगा, बीच का दूरी क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x1 किसको कहते हैं, इधर देखो, इसको मान लेते हैं x1, y1, इसको क्या मानते हैं x2, y2। अब इजी सर वहां का वैल्यू यहां पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x2 कितना है -5, कितना है -5, x1 कितना है माइनस, और माइनस आएगा तो सतर्क हो जाना, -1 इसका होल स्क्वायर। और जहां माइनस आया थोड़ा सा सतर्क हो जाना, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसीलिए y2 कितना है 7, y2 कितना है 7 और माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएगा 4 का होल स्क्वायर अंडर -5 में से 1 जाएगा, कितना होगा -4 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और इसका 4 का स्क्वायर 16 + 16। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्योंकि -4 × -4 माइनस माइनस प्लस, इसलिए लिख दिया 16। किसी को डाउट है नहीं सर, यहाँ क्या देंगे √32 √32। अगर इतना ऑप्शन दिया है तो सही है, अगर नहीं दिया तो इसको कैंसिल करो। 16 × 2 में फैक्टर करेंगे ना, जिसको कुछ नहीं आता इधर 32 कैसे करना, ठीक है। प्राइम फैक्टर होता है दूसरा का कितना नंबर में, दूसरा का कितना नंबर में, फिर दूसरा का कितना नंबर में, दूसरा का कितना का, इसको ऐसे ना लिख कर ऐसे आप लिख सकते 2 × 2 × 2 × 5 बार में जी यस सर। 5 तो लिख दे यस सर। लिखा। अभी स्क्वायर रूट है तो 2 का लगाते हैं जोड़ा, जो लग गया जोड़ा उसको बाहर निकाल दो। कितना हो गया 2 4 रूट 2 तो लिखा था। अभी दूरी है इकाई में होगा या फिर मात्रक में लिखता है, इकाई या मात्रक, ये दोनों से तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। इधर करे जो पढ़ कर आया होगा फार्मूला याद किया होगा उसको अच्छा लग रहा होगा, है कि नहीं। और जो नहीं पढ़ का है उसको बड़ा बोरिंग लग रहा होगा, अभी क्या पढ़ा रहा है सर, नींद आ रहा है। आइए नींद आ रहा है। आप देखिए एक चीज, आप 2 चीज पढ़ लीजिए। ये क्या है, एक लाइन है AB, ठीक है। हम बताए थे इसका डिवीजन फार्मूला दो होता है, एक इंटरनल डिवीजन एक एक्सटर्नल डिवीजन, एक अंतर विभाजन एक बाह्य विभाजन। मान लीजिए इसको अंतर विभाजन कर रहा है m/n में, m/n में, तब फार्मूला क्या था mx2 mx2 mx1 बटा m + n, x कोऑर्डिनेट हो गया। y में क्या था my2 my1 बटा m + n। जब अंतर विभाजन करेगा तब कोऑर्डिनेट है, जब अंतर विभाजन करेगा तब। अब बाह्य विभाजन करेगा, बाह्य विभाजन करेगा, ये है ये b है और इसके बाहर कोई विभाजन कर रहा है m/n में, तो बाह्य विभाजन में क्या बताते हैं x का निकालना है कोऑर्डिनेट, तो mx2 mx2 mx1 बटा m - n कोमा y में my2 n बता देंगे नहीं। अब बड़ा कंफ्यूजन होता सर, अंतर विभाजन में प्लस, बाह्य विभाजन में माइनस, बाकी सब चीज सेम। हम याद करवाए थे आपको, मान लीजिए दशहरा के समय है या पिकनिक के समय है, ठीक है। आप घर से पैसा लेकर बाहर जाए, तो बाहर जाएंगे तो क्या होगा, पैसा खत्म, तो हो जाएंगे आप माइनस में।
और फिर घरे आए वापस पैसा लिए तो होगा प्लस। यानी कि सर अंदर आ रहे हैं अंतर विभाजन में हो जाएगा प्लस और बाहर जा रहे हैं तो बाहर विभाजन हो जाएगा माइनस। बाकी फार्मूला रहेगा सेम। कोई दिक्कत है नहीं। इसी तरह क्वेश्चन आपको 15 में पूछा है कि दो लाइन है और उसको अंतर विभाजन कर रहा है तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो आप ऑप्शन में देखिए कहां पे ये मिल रहा है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n my2 प्लस ny1 बटा m प्लस कोई दिक्कत है नहीं। अगर सर m रेशियो n के जगह दूसरा रेशियो दे दो m into n के रेशियो की जगह a रेशियो b दे दो a रेशियो b तब क्या करेंगे जहां m है वहां a लिखेंगे और जहां n है वहां B लिखेंगे। जहां m है वहां A जहां n है वहां B कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे करेगा बहुत रेयर केस में लेकिन अगर कर दिया तो ऐसे बनेगा कोई दिक्कत नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 16 आगे मेंसुरेशन आइए कह रहा कि यदि किसी शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ऊंचाई निकालना शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कितना लोग को याद है 880 दिया हुआ है ठीक है आपका रेडियस भी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर आपको L निकालना है L यानी कि स्लैंट है जिसको त्रिज्या ऊंचाई बोलते हैं ठीक है अब से L निकाल लो कितना इजी है जिसको याद है उसके लिए इजी है और जिसको नहीं है उसके लिए बहुत हार्ड है आइए शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई r l देखो कितना इजी दिया हुआ है पाई का वैल्यू कितना होता है 22 बटा 7 r का वैल्यू 14 L निकालना है 8800 ठीक है आप कैसे कर दो L निकालना आगा में तो क्या हो जाएगा निम्नांक में और ऊपर गुना में तो क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 14 7 दूनी 14 2 से काट ऐसे दो। कर दो डायरेक्ट यस सर L बराबर कितना आ गया कितना इजी था आगे रहे अब जिसको याद नहीं था दिक्कत रुक जा रे। अब देख रहा है याद कराने में कितना फायदा है अभी जो फिर बार बार शंकु को बताइए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण बताइए ना याद आइए जल्दी से याद करवाते हैं इसको याद नहीं अभी याद करवाएंगे यस बता दे। दिख रहा है देखो ना दिख रहा है यस सर हटिए रे सर्च करते। मोबाइल पर दूर रह के थोड़ा ना देखेगा नजदीक से देखेगा यहाँ से ना दिख रहा है वहां मोबाइल में वीडियो रखा है आपको ऐसे दिख रखेगा रहेगा है कि नहीं चलिए आइए मेंसुरेशन से रिपीटेशन कराते हैं तेरे को मोबाइल पीछे से बोलेगा जिसको याद है नहीं याद है वो भी बोलेगा ताकि आपको याद हो जाए यस सर चलिए नहीं याद है तो कुछ बोल। नहीं याद बोला तो राम नाम जपना बोलिए इधर आइए सर्कल से ब्रीथ ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है आयत ब्रीथ का परिधि अब ब्रीथ को आधा करेगा तो बनता है अर्ध ब्रीथ ब्रीथ को आधा करेगा तो अर्ध ब्रीथ अर्ध ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होगा आयत 2 लेकिन अर्ध ब्रीथ का परिधि क्या होता है पायर प्लस 2 याद रखिए अर्ध वृत्त का परिधि पायर प्लस 2 बताया था ना ये ब्रीथ है इसको आधा कर दिया आधा कर दिए इसका परिधि कैसे होगा पायर पूरा होता है कि 2 पायर आधा करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा पायर यहाँ से लेकर यहाँ तक पायर लेकिन ई सेंटर है इधर भी आ रहा है इधर भी आ और परिधि क्या होता है किसी बिंदु से चलकर वही बिंदु तक आने में जो कुल दूरी तय किया गया है उसको परिधि कहते हैं तो मान लो यहाँ से चलना है यहीं तक थोड़ा ना परिधि कहेगा यहाँ तक पहुंचेगा तब ना जी यहाँ तक पहुंचे में पायर और यहाँ तक आने में इसको आर अब इसको आर हो गया 2 यानी कि अर्धवृत्त का परिधि हो गया पायर प्लस 2 क्या दिक्कत है और इस पर क्वेश्चन आपको देता है आगे आइए इसके बाद आप सर्कल में घन इसमें घन का आयतन क्या होता है भुजा की घन का आयतन भुजा की घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा घन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और गुने भुजा स्क्वायर अब आइए घनाभ क्या घनाभ का आयतन क्या होता है L गुने D गुने H घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है
2 into L plus कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब इसके बाद आइए याद है ना वक्त प्रेशर पर इसका नहीं होता। आगे ये बेलन क्या? बेलन इसको सिलेंडर बोलते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्त प्रेशर तो क्या होता है? पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण प्रेशर तो क्या होता है? पाई आर इनटू आर प्लस एच। कोई दिक्कत है? नहीं सर। बेलन के बाद आता है शंकु। क्या होता है? शंकु। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्त पृष्ठफल पर पाई आर एल। सर एल क्या है? त्रिज्या ऊंचाई। एल त्रिज्या ऊंचाई, आर त्रिज्या, आर त्रिज्या, एच यहां पे हाइट। कोई दिक्कत है? नहीं सर। इसके बाद इसका संपूर्ण पृष्ठफल पर क्या होता है? पाई आर इनटू एल प्लस हां। शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल पर पाई आर इनटू एल प्लस आर। इसके बाद आता है गोला। क्या आता है? गोला। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का संपूर्ण पृष्ठफल पर 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण बोले चाहे पृष्ठफल बोले दोनों सेम होता है। गोला को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अर्ध गोला। गोला का आधा अर्ध गोला। अर्ध गोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोला का संपूर्ण पृष्ठफल पर संपूर्ण 3 पाई आर स्क्वायर और वक्र पृष्ठफल पर 2 पाई आर स्क्वायर। इतना आपको फॉर्मूला याद है। अब इतने पर देखिए क्या है वो क्वेश्चन है। इतने तो पढ़ना ही है। मेंसुरेशन इधर पढ़ना है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है कि समान ऊंचाई वाला दो बेलन का आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। अब दो बेलन है और बेलन का आयतन क्या होता है? अभी बता दीजिए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला एक जगह लिख कर डेली लाओ, एक जगह पूरा लिख लो और डेली लेकर आओ। जैसे बेलन आया उसमें से देखो पाई आर स्क्वायर एच। पहला बेलन इसलिए r1 ले लेते हैं और दूसरा क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। इसको r2 ले लेते हैं। अब ऊंचाई सेम है, ऊंचाई सेम है। EH TBH कोई दिक्कत है? नहीं सर। ये रेशियो दिया हुआ है 9:16। ठीक है। तब आपको इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। पहले यहाँ से r निकाल लेते हैं। पाई से पाई h से h r1 बाई r2 या स्क्वायर में तो क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? 3/4। आप निकालिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है? 2 पाई rh। h तो सेम है और यहाँ पर 2 पाई r2h। h सेम है, इसी कर गया इसी कर गया, मतलब सर r1 बटा r2 और r1 बटा r2 कितना? 3/4 यानी कि 3:4। कितना आसान है कि नहीं? आपसे ये देकर ये नहीं पूछना चाह रहा था कि आप सॉल्यूशन कीजिए। आपसे क्वेश्चन देकर ही पूछना चाह रहा था कि आपको बेलन का आयतन याद है? क्या आपको बेलन का वक्र क्षेत्रफल याद है? अगर आप याद है तो इसको बना देंगे। कोई कैलकुलेशन था? नहीं, तो इजी करने वाला दिया है कि नहीं? अगर आपसे कैलकुलेशन पूछता, इसको देखते हैं इसको आता है कि नहीं सोल्व करने में, क्या पूछता? हार्ड पूछता, कुछ एच अलग देता, आर के रेशियो अलग देता, फिर यहाँ पर एच अलग देता, फिर कैलकुलेशन वहां से करवाता। आज समझ में? इसलिए बार-बार रिपीटेशन करा देता। देखो कितना इजी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 18 लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। देखिए एक शंकु की पूर्ण सतह क्षेत्रफल दिया हुआ है। अर्थात शंकु का पूर्ण सतह क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर प्लस एम प्लस आर। अभी नहीं बताइए, कुछ हो याद नहीं करेगा तो कैसे समझ में आएगा? पाई आर प्लस एल प्लस आर। त्रिज्या ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या का दोगुना। त्रिज्या की ऊंचाई किसको बोलते हैं? एल को। इस शंकु के जो आधार का रेडियस है उसका दोगुना। क्या है? दोगुना। तो मान लीजिए रेडियस r है, एल कितना होगा? 2r। तो दिक्कत है? नहीं। त्रिज्या की ऊंचाई उसके आधार के त्रिज्या का दोगुना है। त्रिज्या की ऊंचाई बराबर लिख दिए 2r। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको बोला कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या है? और शंकु का आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या पूछ रहा है? ये शंकु है और इसका आधार पर क्या है? वृत्त है ना जी। इसका क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर पूछ रहा है ना, पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ से देखिए टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इनटू एल प्लस और ये दिया हुआ है 80। कितना? 80। पाई का वैल्यू कितना होता है? 5/7। आर आपको दिया है r और एल कितना है? 2r। 2r प्लस r 3r कितना हो जाएगा? r into 3r हो जाएगा।
3r स्क्वायर 3r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको पाई छोड़ दे, अब क्या छोड़ रहा है सर, देखिए मजा आएगा। पाई हो गया, अब 3 को हटा दीजिए, 3 को हटा दिए इधर, तो गुना में तो क्या हो गया, भागा, ये हो गया पाई r स्क्वायर, क्या हो गया पाई r स्क्वायर। हमको लाना क्या था, पाई r स्क्वायर, क्योंकि यही होता है वृत्त का क्षेत्रफल। हो गया पाई r स्क्वायर, हो गया 6, ऑप्शन में तुझे 6 का कितना आसान है, देखा कुछ नहीं पूछना चाहता, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पूछना चाहता है कि आपको टोटल सरफेस एरिया याद है। सर पानी पी क्या पानी पी क्या उसको करा वो दिक्कत है। टाइम बताओ ना, 12:30। इसके बाद भी क्लास यस सर, टेस्ट है। चलिए सर आप टेस्ट है सर। आप बोल दीजिए सब्सक्राइब कर। 36 तक हाँ सर, और जब फीडबैक नहीं लगे तो दे, आज वाला हुआ था ज्यादा बच लेना है। 30 तक पहले कुछ होता। 19 नंबर देखिए, आगे पूछिए। क्वेश्चन नंबर 19 जोड़ी पूछ का है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तो देखिए उसी पर है। 19 नंबर कह रहा है कि दो गोलों का आयतन दिया हुआ है, स्फीयर है, उसका वॉल्यूम का आयतन दिया हुआ है 8:16। तो डायरेक्ट आपको क्या करना, ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट गोला का आयतन लिखिए 4/3 पाई r क्यूब, और 2 है जो कार्बन मान ले हो गए 8 बराबर कितना दिया हुआ है 8:27। 8/27 लिख दे, कोई दिक्कत है, 4 का 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो r1/r2 पूरा का होल क्यूब हो जाएगा, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, बराबर कितना होगा 8/27। तो r1/r2 क्या हो जाएगा, आइए 8/27, तो r1/r2 क्या हो जाएगा 2/3 r1/r2 2/3। इसका स्क्वायर 2 का होता है, अभी 3 का होता है, यानी कि 2 * 2 * 2 3 बार करेंगे तो कितना है, 3 * 3 * 3 करेंगे तो कितना आएगा 2/3। आप पूछ रहा है आपको इसका गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो आप बताइए गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अरे बोलो 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर। इसी कैंसिल हो जाएगा, यस हो गया सर। r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, r1 कितना है 2 का स्क्वायर 4, r2 कितना है 3 का स्क्वायर 9। आंसर क्या होगा 4:9। कितना आसान है, अब नहीं बनाएगा, ठीक है ना जी, खाली आयतन का फार्मूला याद था, बन गया। अब आयतन का फार्मूला नहीं याद रहेगा, कैसे बनेगा, आप जो पढ़ रहे हैं तो उससे बहुत हट कर, बस फार्मूला आप याद रखें, आप एकदम 100 में से 50 बना सकते हैं यस आराम से। राम आराम से मतलब डांस करते हुए नहीं बना सकते जी, ऐसा क्वेश्चन है, खुश हो जाइए, सही तो हम याद किए हैं, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो। देखिए अभी फार्मूला रिपीटेशन करा, कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 क्वेश्चन हो गया, आप याद ही नहीं कर सकते, जब फार्मूला याद नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा। हमको दिक्कत है। देखिए गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ, इसका गोला का व्यास निकालना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है गोला का, बताइए 4 पाई r, और दिया हुआ है कितना है इसका 616 दिया हुआ, यहाँ से क्या निकालेंगे रेडियस यस निकलेगा कि नहीं, यस सर। टेंशन कर दो, कितना होगा? 2 बुला गए हाँ? रुक गया सर। पाई का वैल्यू 22/7 into r स्क्वायर, 154/7 r स्क्वायर बराबर कितना होगा 7 into 7, तो r बराबर क्या होगा अंडर रूट में 7 into 7, तो r बराबर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अभी r पूछ नहीं रहा, r बोलता है त्रिज्या के, पूछ रहा है व्यास, डायमीटर इसको बोलते हैं।
अब व्यास क्या होगा डी, और डी बराबर तो 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने 7, डी बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या लॉजिक था बताओ, जरा बोल दीजिए था। और टोटल सर्विस एरिया का फार्मूला याद होना चाहिए, बस बन गया। अब भी नहीं पास हुआ तो फिर दिक्कत, फिर फेल कर जाएगा। फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा जी 100 में से 50 बनाना, हो सकता है 50 में से 50 बनाना हो। हो सकता है अगला बार रहने न करे। आइए 20 नंबर 1 क्वेश्चन, अभी रिपीटेशन कराया था, आपको बताना है इन्हीं में से कौन सा कंडीशन का अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा, उसका माइनस सॉल्यूशन। अभी बता दो माइनस सॉल्यूशन किसका होगा, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। इसका ग्राफ समझा इसका ग्राफ एक लीनियर चलिए अनगिनत हल में इसका कंडीशन है A1 by A2 बराबर B1 by B2 बराबर C1 by C2। दिक्कत है, इसका माइनस सॉल्यूशन होता है। आपसे पूछ सकता है क्या द्वितीय हल होगा, मतलब केवल और केवल एक हल होगा, तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा, A1 by A2 नॉट इक्वल B1 by B2। आपसे पूछ सकता है कोई सॉल्यूशन ना हो, क्या हो A1 by A2 बराबर B1 by B2 नॉट इक्वल B1 by B2। बात समझ में। आपसे भी पूछ सकता है कि इसका ग्राफ क्या होगा, समपाती क्या होगा, समपाती। इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, कोई दिक्कत है, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आगे खेल तो बाबा जहां देखिए पैरेलल वहां लगाइए किसका काम आ रहा है, आ रहा है जहां देखिए पैरेलल वहां लगाइए। क्वेश्चन नंबर 22, एक दिया हुआ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल दिया हुआ है। इस ट्रायंगल में दिया हुआ है AB और AC, D और E बिंदु को इस तरह से काटता है कि D पैरेलल BC है, D पैरेलल BC है। अब D पैरेलल BC हो गया तब तो सेल्स को आएंगे। अब देखिए AD बराबर दिया है 4, AD बराबर 4 और DB बराबर x माइनस 4। और फिर दिया हुआ AE बराबर 8, AE बराबर 8। तो आपको निकालना है x का वैल्यू, x बराबर भी दिया हुआ है, ठीक है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, थेल्स थ्योरम से क्या करेंगे भाई, थेल्स थ्योरम क्या होगा, थेल्स थ्योरम से क्या होता है AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा AC। तो दिक्कत है AD कितना है 4, DB कितना है x माइनस 4, AE बराबर कितना है 8 और EC कितना है 3x माइनस 19। कोई दिक्कत है, सिर्फ और सिर्फ आपसे एग्जामिनर थेल्स थ्योरम पूछना चाह रहा था, क्या आप थेल्स थ्योरम के बारे में जानते हैं, यही तो बार-बार रिपीटेशन करते थे। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं के बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करता है। क्या पूछे थे, 50-60 हो गए होगा। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 into 3x minus 90, 8 into x minus 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 12x तो 11 है सर आंसर में हम बनाए हैं 8 माइनस 32। अब करो x वाला के एक तरफ लाओ, सर 8 हमरो सुनी अब उसको एक तरफ ले लो, ये 76 वाला के हां 8 ऑप्शन अरे ले 11 ऑप्शन है, यस सर आंसर भी है नोट करो। हमारा आग लो भाई 11 23 वहां 25 बोल पे ले 25 कर दो, लास्ट है सर 25 दो, 23 देखिए 33। एक घंटा कम दो समरूप देखिए जल्दी सर, दो समरूप त्रिभुज है ABC और PQR का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। अब बताइए तो दो समरूप त्रिभुज है, एक ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF का। अब हम क्या बताते हैं कि इसका एरिया का अनुपात किसके बराबर होगा, एरिया का अनुपात याद है कुछ, यस सर क्या याद है,
हम बताए थे कि अगर दो समरूप है यानी कि सिमिलर है तब उसका एरिया का जो रेशियो होता है उसका साइड का स्क्वायर का बराबर, स्क्वायर का अनुपात का बराबर होता है। यानी कि AB का स्क्वायर बता D का स्क्वायर का अनुपात के बराबर होता है। एक और बताए थे, एक अगर इसमें मीडियन डाला जाए, मीडियन जिसको माध्यिका बोलते हैं, उसका भी स्क्वायर के अनुपात का बराबर होता है। अगर ये हाइट दिया हुआ है तो हाइट के स्क्वायर के अनुपात के भी बराबर होता है। अगर एक सम अर्धक करता है मतलब बाइसेक्टर होता है तभी उसका स्क्वायर के अनुपात का बराबर होता है। जी यदि परिमाप दिया हो तब भी परिमाप का स्क्वायर के अनुपात का बराबर होता है। इसमें आपको दिया है कि दोनों समरूप है तो आपको दिया हुआ है ऊंचाई, क्या दिया हुआ है ऊंचाई, तो ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होगा, ऊंचाई का स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा कि नहीं। और दिया हुआ है एक ट्रायंगल का एरिया 81 दिया हुआ है इसका और DEF का कितना है 49। अब देखिए ABC का जो ऊंचाई है वो दिया 4.5 और इसका ऊंचाई पूछ रहा है, इसका ऊंचाई पूछ रहा है नहीं निकलेगा, निकल जाएगा सर। दोनों पास स्क्वायर है इधर आ जाएगा तो रूट में आ हो जाएगा जाएगा। हो जाएगा जी 4.5 into H2 अब इधर क्या होगा 9/7 बराबर 4.5 into H2 अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो H2 बराबर आ गया 4.5 into 7/9 इससे कितना बार हो जाएगा 2 बार हो जाएगा तो H2 बराबर कितना आ गया 7/2 इट मींस 3.5 अरे 7/2 को क्या कर सकते हैं 3.5 पढ़िए नहीं तो दिक्कत आइए 24 नंबर नीरज करें 24 देखिए क्वेश्चन नंबर 25 तो 24 में एक सम चतुर्भुज है जिसको इंग्लिश में रेम्बस बोलते हैं। आप बताइए तो सम चतुर्भुज का डायगोनल क्या करता है अगर इस सम चतुर्भुज है इसका डायगोनल क्या करेगा बाइसेक्ट करता है और कितना पर 90 डिग्री पर। सम चतुर्भुज का डायगोनल मतलब विकर्ण बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री पर। दो डायगोनल दिया हुआ है 6 और 8 अगर टोटल 6 है टोटल 6 है तो बाइसेक्ट करता है इतना क्या होगा 3 होगा यस सर। ये टोटल 8 है ठीक है 4 और 4 अभी राइट एंगल पे मतलब 90 डिग्री है यस सर। ये 3 ये 4 कितना होगा 3 4 5 3 4 5 रिप्ले बताया था ना यस सर 3 4 5 12 13 7 24 25 8 15 17 8 15 17 अभी कम आया कि नहीं Yes, बोल रहा था sir. कि इसका भुजा निकालिए इसका भुजा निकालिए। 3 हो गया 4 अभी कितना हो गया 5 अब मुड़ गया आगे देखिए 25 नंबर याद रखिए बड़ी काम आएगा त्रिभुज में सबसे ज्यादा काम आएगा हाइट एंड डिस्टेंस में काम आएगा फिर आपको यहाँ भी काम आएगा 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 लास्ट का लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है फिर वही है त्रिभुज समरूप है ABC सिमिलर त्रिभुज PQR है PQR करा इसका परिमाप दिया हुआ है अगर देखिए एरिया दिया हुआ रहता है तो क्या होता है साइड का स्क्वायर के अनुपात के बराबर लेकिन परिमाप डायरेक्ट दिया हुआ है तो उसका साइड का रेशियो के बराबर होता है स्क्वायर नहीं होता तो परिमाप दिया हुआ त्रिभुज ABC का परिमाप तो इसका परिमाप बट्टा त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर होगा सिर्फ इसका साइड का स्क्वायर नहीं होगा सिर्फ साइड का मतलब AB बटा PQ परिमाप दिया हुआ है ABC का 36 और PQR का 24 36 और 24 AB दिया हुआ है AB नहीं दिया हुआ PQ दिया अच्छा PQ दिया हुआ 10 PQ 10 तो AB निकालो अब कितना अच्छा हो गया है कि नहीं नाम लीजिए होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए
30 हो जाएगा। ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 30 आंसर है। ये भी ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर है। Yes, sir. 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आज की क्लास में सॉल्व करते हैं। आज से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।